हेलो व्यूअर फ्रेंड्स आउट देयर, नमस्कार। आप सभी को चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में सादर स्वागत है। हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, आज मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक प्रेडिक्टिव टूल आपके सामने लेके आया हूँ और इस टूल का नाम है सन्नाड़ी चक्र। सन्नाड़ी चक्र एक प्रेडिक्टिव टूल है, यूनिक है, बहुत इफेक्टिव है। तो यह सन्नाड़ी चक्र, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे इसकी माध्यम से प्रेडिक्शन किया जाता है, यह कैसे काम करता है, इस विषय में है आज की चर्चा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की जो घंटी है उसको भी दबाइएगा। अगर आपको सही में यह इंफॉर्मेटिव लगता है, जानकारी पूर्ण लगता है तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। यह सन्नाड़ी चक्र जो टूल है, प्रेडिक्टिव टूल है, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में इसका अप्लाई होता है और यह फ्रेंड्स नक्षत्र बेस्ड एक चक्र है, एक टूल है जिसको प्रेडिक्शन के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और नक्षत्र में जो हमारा जन्म नक्षत्र है, इसके आधार पर ही इसको भी बनाया जाता है। इसको हम सारे जीवन के लिए लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करते हैं और साथ ही डेली प्रेडिक्शन, वीकली प्रेडिक्शन और फोर्टनाइट प्रेडिक्शन के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कहा, जो हमारा जन्म नक्षत्र है इसके आधार पर इसको बनाया जाता है। हम सभी जानते हैं 27 नक्षत्र है और हमारे जन्म के समय चंद्रमा, मून किसी राशि में होंगे और जिस भी राशि में होंगे उसको हम जन्म राशि कहते हैं, यह हम जानते हैं। और एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र को लेकर एक राशि बनता है। तो जन्म की जो मुहूर्त होती है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उस टाइम में ओब्वियसली जो चंद्रमा है उस राशि के किसी नक्षत्र में होंगे। तो उस नक्षत्र को जन्म के समय या किसी इवेंट के घटित होने के पॉइंट ऑफ टाइम में चंद्रमा राशि के जिस भी नक्षत्र में होंगे उस नक्षत्र को जन्म नक्षत्र कहते हैं, इसको हम जानते हैं। अभी यहाँ हमको सन्नाड़ी चक्र जो है इसको निर्माण करने के लिए, इसको बनाने के लिए हमको वह जो हमारी जन्म नक्षत्र है उसको पकड़ना है। जो भी जन्म नक्षत्र है इसको यहाँ जन्म नक्षत्र को जन्म नाड़ी कहा जाता है, नाड़ी, जन्म नाड़ी। तो यहाँ से 6 जो है नक्षत्र चुने जाते हैं इसके आधार पर। एक तो वही यही जन्म नक्षत्र ही हुआ जिसको हम जन्म नाड़ी कहते हैं और यहाँ 6 चुने जाते हैं जैसे कि मैंने कहा। तो पहला हुआ हम जिस नक्षत्र में जन्मे वह नक्षत्र हुआ जिसको यहाँ इस टूल में जन्म नाड़ी कहते हैं। और इसके जो दूसरे वाला नक्षत्र है वह है 10वां नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, इसको कर्म नाड़ी कहते हैं। और जन्म नक्षत्र से जो 16वां नक्षत्र है, 16th नक्षत्र, इसको संघातिक नाड़ी कहते हैं, जो तीसरा हुआ है। और जन्म नक्षत्र से जो नक्षत्र 18वां है, 18th नक्षत्र है,
जन्म नक्षत्र से सीरियली काउंट करने पर, तो इसको समुदय नाड़ी कहते हैं। और जन्म नक्षत्र से इसी तरह से जो 23rd नक्षत्र होता है इसको विनाश नाड़ी कहते हैं। और 25वां नक्षत्र 25th वाला जो नक्षत्र होता है इस नक्षत्र को मानस नाड़ी कहा जाता है। तो ये है 6 नक्षत्र और इसी को सन्नाड़ी चक्र कहते हैं। तो नाम एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जन्म नाड़ी, कर्म नाड़ी, संघातिक नाड़ी, समुदय नाड़ी, विनाश नाड़ी और छठा हुआ मानस नाड़ी। अगर जन्म नक्षत्र से इनकी जो सीरियल जिस तरह से इसको चुना जाता है, इन नाममार्क नक्षत्र की नाममार्क को बोला जाए तो जन्म नक्षत्र जो है उसको तो जन्म नाड़ी हो ही गया वो स्वयं ही। तो इससे 10th वाला जो है यह कर्म नाड़ी हुआ, 16th वाला संघातिक नाड़ी हुआ, 18 वाला समुदाय नाड़ी हुआ, 23rd वाला विनाश नाड़ी हुआ और 25वां जो होता है 25th इसको मानस नाड़ी कहते हैं। इसको मैं चार्ट के माध्यम से नक्षत्र को जन्म नाड़ी मान के मैं यहाँ दिखाने की प्रयास करूंगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस चार्ट में यहाँ नेम्स ऑफ नक्षत्र मैंने लिखा है और क्रमशः 1 से लेकर के 27वां जो नक्षत्र है 27 नक्षत्र इनको लिस्ट मैंने ऊपर दी है। और इसके नीचे आप देखिए सन्नाड़ी चक्र फ्रॉम अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जो हमारे सबसे पहले नक्षत्र होते हैं, जो एरीज साइन मेष राशि की पहली नक्षत्र, मेष पहली राशि है और पहली नक्षत्र जो अश्विनी होते हैं। तो अश्विनी से हम किस तरह से बनाए, क्योंकि आसान होगा यहाँ से समझने के लिए, समझाने के लिए और समझने के लिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ अश्विनी से यह बनाए है। फ्रेंड्स आप देखिए, जो अगर हमारा अश्विनी नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं तो अश्विनी नक्षत्र हमारा जन्म नाड़ी हुआ, जैसे मैंने यहाँ दिया है। और उससे 10वां जो है कर्म नाड़ी, 16वां संघातिक नाड़ी और जो है 18वां समुदाय नाड़ी, 23rd वाला विनाश नाड़ी और जो है 25वां जो है यहाँ मानस नाड़ी। तो इस तरह से इसको जो है नाड़ी चक्र को बनाया जाता है। इसके नीचे फ्रेंड देखिए सन्नाड़ी नाड़ी चक्र फ्रॉम पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र से कैसे बनाया जाता है इसको मैंने यहाँ और क्लैरिटी लाने के लिए इसको यहाँ दिया है। तो और ऊपर में आप देखिएगा अश्विनी नक्षत्र जो है, नक्षत्र की जो लिस्ट है वहां मैंने अश्विनी नक्षत्र को एक सर्कल किया है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र से जो सन्नाड़ी चक्र बनता है दिखाया गया है। और इससे आप और पुष्य नक्षत्र में भी मैंने एक इनको भी इन सर्कल किया है, क्योंकि जो है पुष्य नक्षत्र भी सन्नाड़ी चक्र को कैसे बनाया जाता है यह मैंने चार्ट के माध्यम से दिखाया है। तो पुष्य नक्षत्र से हम बात करें तो पुष्य नक्षत्र जब हमारा जन्म नक्षत्र होता है तो यह हुआ जन्म नाड़ी, है ना। और इससे जो 10वां जो होता है वो होता है 17th वाला नक्षत्र जो कर्मा नाड़ी। और यहाँ से अगर हम 16th नंबर गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो संघातिक नाड़ी में हम पहुंचते हैं और यह 23वां होता है। और पुष्य नक्षत्र से जब हम समुदाय नाड़ी काउंट करते हैं तो 25th नंबर का जो सीरियल नंबर का होता है। और विनाश नाड़ी जब हम काउंट करते हैं, विनाश नाड़ी मतलब क्या, जन्म नक्षत्र से जो 23rd वाला नक्षत्र है वो विनाश नाड़ी, तो विनाश नाड़ी 23वां होता है आपकी जन्म नक्षत्र से। जो पुष्य की बात करें तो यहाँ 3 नंबर वाला नक्षत्र जो होगा पुष्य नक्षत्र के लिए वह विनाश नाड़ी। 3 नंबर नक्षत्र क्या है, कृतिका, है ना। और 5वां नक्षत्र जो होता है यह मानस नाड़ी होता है। तो यह है, ये इस तरह से हमको जो है नक्षत्र बनाना है, जो चक्र है इसको हमको बनाना है। मैं और एक आप लोग को भारबेली एक इंटरप्रेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारा जो नक्षत्र है वो मूल नक्षत्र है
कोई मूला भी बोलते हैं, तो मूल भी बोलते हैं। जो 19वां नक्षत्र जो है, 19वां नक्षत्र कहाँ आता है? धनु राशि में आता है ना। धनु राशि का पहला नक्षत्र है, जो 13 डिग्री 20 मिनट का 4 चरण ही इसी का होता है। यहाँ चरण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ नक्षत्र की आवश्यकता है। अगर हम मूला से यह नक्षत्र बनाने की बात करें तो मूला स्वयं जो है जन्म नाड़ी हुआ है ना, और इससे 10वां हम काउंट करें तो ये अश्विनी होता है। तो मूला नक्षत्र के लिए जो अश्विनी नक्षत्र जो है वो कर्म नाड़ी होता है। और जो 7वां नक्षत्र होता है, 7वां नक्षत्र का नाम क्या है? पुनर्वसु। तो पुनर्वसु संघातिक नक्षत्र होगा, ठीक है। और उसके बाद जो 18वां नक्षत्र जो होता है वो अश्लेषा होता है, 9th। और उससे जो विपद नाड़ी जो है 23वां नक्षत्र मूला के लिए क्या होगा? यह होगा आपका 14 नंबर है ना, चित्रा। तो चित्रा इनके लिए क्या होता है? मूला नक्षत्र के लिए चित्रा नक्षत्र विनाश नाड़ी। और लास्ट का जो होता है मानस, वो 16वां होता है। 16वां जो विशाखा है ना, विशाखा होता है। और इसका अधिपति तो हम जानते हैं गुरुदेव होते हैं, बृहस्पति होते हैं। तो यह है फ्रेंड्स तरीका, तो इसको निर्माण करने का। तो इसको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड, जन्म नक्षत्र, जिस दिन जन्म नक्षत्र में पहले हम लाइफ के लिए, वो लाइफ के लिए यहाँ से एक हम जो है हमारी जो सारी जीवन की जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, इन एस्पेक्ट को इस तरह से कवर किया गया है। जन्म नाड़ी, कर्म नाड़ी व संघातिक, मतलब ये सारा चीजें यहाँ बहुत कुछ जीवन में जो चीजें भी अप्स एंड डाउन होते हैं सभी को यहाँ संघातिक नाड़ी में। और उधर से समोदय में सारा टोटल मानस नाड़ी जो है हमारी मेंटल स्टेट के बारे में, लाइफ में एज अ होल कैसा रहेगा इसके बारे में। और विनाश नाड़ी हमारी देह के बारे में बताता है, हमारा देह कैसा होगा, ये डिजीजे वगैरह इस तरह की चीजों को। देह कष्ट जो होता है, डिजीजे जो होते हैं, डिजीज मतलब क्या है? डिज इज, इसको डिस करते हैं तो डिजीज का। और यहाँ इसको विनाश नाड़ी, मानस नाड़ी मेंटल स्टेट, मानसिक सुख शांति क्या है इसके लिए। तो इस तरह से जो है हमारे जीवन की जो है 6 एक्सपेक्ट को यहाँ आइडेंटिफाई किया गया है। और इसके माध्यम से हमको लाइफ में क्या क्या होगी इसकी एक प्रेडिक्शन यहाँ होती है। जन्म नक्षत्र हम देख के इस तरह से जन्म नक्षत्र से सरनाड़ी चक्र निर्माण करते हैं। और करने के अगर जन्म के समय जन्म नक्षत्र में अगर पाप ग्रह भी है, क्योंकि मून जहां है वहां हो सकता है आपकी राहु भी हो, केतु हो, और दोनों एक ही नक्षत्र को शेयर कर रहे हो, एक ही नक्षत्र में हो सकता है ना, तो यह एक अशुभता है। और इसी तरह से अगर कोई जन्म नक्षत्र में वक्री ग्रह का प्लेसमेंट है जन्म के समय में, या मान लीजिए क्वेक हुआ, अर्थक्वेक हुआ, और जो अर्थक्वेक का समय का जो नक्षत्र है उसका प्लेसमेंट है, या इक्लिप्स हुई, वो ग्रहण जिस राशि में हुआ, जिस नक्षत्र में हुआ, उस नक्षत्र भी एक अशुभ फल देता है। इसी तरह से कर्म नाड़ी, कर्म नाड़ी आपका जो कोई भी कर्म नाड़ी हो जिसके लिए भी, तो कर्म नाड़ी में अगर जो नक्षत्र होता है कर्म नाड़ी का, उस नक्षत्र अगर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह में बैठा है या बकरी ग्रह में बैठा है, इसी तरह से जो है इक्लिप्स के जिसमें हुआ है उस नक्षत्र में उस जो है ग्रह में बैठा है, तो यह जो है कर्म नाड़ी हुआ। तो आपकी प्रोफेशन की एरिया में सारा जीवन कुछ न कुछ आपको जो है डिफिकल्टीज और फेस करनी होगी। यहाँ जो है आपकी जो है एक इजी एक जो है स्टेट नहीं होगी। और विनाश नाड़ी आपका जो भी है, विनाश नाड़ी में अगर आपकी जन्म की समय में इसी तरह से वक्री ग्रह की स्थिति है, पाप ग्रह
पाप ग्रह बोले तो यहाँ रवि को भी पकड़ा है, रवि, मंगल, शनि और राहु केतु, जो इन ग्रहों का स्थिति है। और शुभ ग्रह भी बकरी होके बैठे हैं, है ना। तो यह देह के लिए इसका इंडिकेशन ये है कि ये आप यू बहुत प्रोन टू डिजीज है, आपको आसानी से जो है डिजीज अटैक आप होंगे। और यह एक, और इसमें जो है गोचर का और जो प्लानिटरी जो पीरियड दशा होता है उसका रूल भी होता है। यह एक आपका कैसा जाएगा ये इंडिकेशन है। इसी तरह से मानसिक जो मानस नाड़ी है इसमें भी इसी तरह से, यह कंसेप्ट क्या है, पाप ग्रह है। तो इन नक्षत्र हैं, यहाँ अगर पाप ग्रह का, क्रूर ग्रह का एसोसिएशन है या बकरी ग्रह का एसोसिएशन है, और इक्लिप्स के समय, ग्रहण के समय जिस ग्रह में ग्रहण हुआ है, ग्रहण से प्रभावित जो ग्रह है उनका एसोसिएशन है, तो यह जीवन के लिए जो है उन एरियाज में डिफिकल्टीज होंगी, यह है। और इसको देखा गया है प्रैक्टिकली, मैंने तो इसको मैं लास्ट 25 ईयर से अप्लाई करके इसको देखा गया है कि अच्छी ग्रह की जो है आपकी प्लानिटरी पीरियड चल रही है, और ट्रांजिशन में गोचर में अगर इस तरह का स्थिति आया है तो यहाँ खराब जो है इसका परिणाम जो यह मेंशन करता है इस तरह का देखा गया है। यह 101% काम करता है, इसकी जो रिजल्ट है बिल्कुल ही इनफॉलिबल है ये। तो इन जनरल लाइफ के लिए इस तरह से देखा जाता है। और अभी जो जब गोचर में, लीजिए गोचर में अगर आपकी कर्म नाड़ी, एक उदाहरण में बोल रहा हूं, आपकी कर्म नाड़ी एफ्लिक्टेड है जन्म में पाप ग्रह द्वारा, और गोचर में अगर वह कर्म नाड़ी फिर पाप ग्रह वहां आता है, तो आपकी प्रोफेशन में, आपकी कैरियर में बहुत डिफिकल्टीज होगी, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। और अच्छा ग्रह का भी आपको जो पीरियड प्लानिटरी है, मान लेते हैं उस वक्त आपका अच्छा प्लानिटरी पीरियड ऑपरेशन में है, महादशा भी अंतरदशा भी, लेकिन आपकी बार चार्ट में आपकी कर्म नाड़ी एफ्लिक्शन में था, पाप ग्रह से था, और अभी यहाँ गोचर में भी अभी एफ्लिक्शन में आया, तो बहुत खराब होगा स्थिति। कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ही डिफिकल्टीज और अपोजिशन झेलना होगा। और एक चीज मान लीजिए आपकी कर्म नाड़ी एफ्लिक्शन में नहीं था, तो मतलब क्या है, एज अ होल आपकी कर्म नाड़ी एफ्लिक्शन में नहीं है आपकी जन्म की समय, तो कर्म क्षेत्र में आपको परेशानी ऐसी नहीं होगी। लेकिन गोचर में कभी जो प्लैनेट तो मूवमेंट करते हैं, तो गोचर में अगर पाप ग्रह आपकी कर्म नाड़ी में आ गया, और एक नक्षत्र में कितना बैठता है तो ग्रह को देखकर होता है ना, वो शनि है या मंगल है या कौन है ना, तो या बकरी कौन ग्रह है। तो इस तरह से अगर जितना दिन भी वहां रहेगा वो, उतना दिन आपको जो है वो तकलीफ कुछ ना कुछ आपको देगा, परेशानी टेंशन होगा ही होगा। जन्म के समय में कर्म नाड़ी एफ्लिक्टेड नहीं है, आपकी अच्छी पीरियड चल रही है, लेकिन ये एफ्लिक्शन, ये कर्म नाड़ी में पाप ग्रह आया तो कुछ परेशानी आ गई, अप्स एंड डाउन कुछ यहाँ हो गया। तो इस तरह से इसकी इंटेंसिटी आपकी जन्म के समय में कर्म नाड़ी कितना एफ्लिक्शन था कि इस तरह से पाप ग्रह था या नहीं था। और कभी ना कभी तो ये आते ना, मान लीजिए अभी मूल नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र में मूल जन्म नाड़ी हुआ है ना, मूल बोले या मूला बोले, तो इसके लिए कर्म नाड़ी क्या होता है, अश्विनी होता है। अश्विनी कहाँ है, मेष में है, 13 डिग्री 20 मिनट तक है मेष में, है ना।
यहाँ अभी देखिए आप अश्विनी में ही शायद आप ये जो है राहु की गोचर हो रही है ना। तो जिसका अश्विनी नक्षत्र पड़ेगा, जिसका अश्विनी नक्षत्र कर्म नाड़ी है, उसके लिए कर्म क्षेत्र में, प्रोफेशन में, कैरियर में कुछ ना कुछ दिक्कत इसमें जरूर आएगी। अगर आपकी जन्म की समय में मूल नक्षत्र की जो कर्म नाड़ी भी पाप ग्रह से, तो थोड़ा इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। अभी अगर जो है ज्यादा जो है अच्छा नहीं चल रहा है महादशा अंतरदशा, तो ज्यादा होगा। तो इस तरह से तो यह एक इंडिकेशन एक है कि यहाँ इससे जो है आपकी अच्छी पीरियड भी चले तो भी इससे बचा नहीं जा सकता। छोटी पीरियड एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट तक गुजरने के समय तक, ठीक है, इसमें राहु केतु हुए तो ज्यादा समय लेंगे, शैतान होगा तो ज्यादा समय लगे। तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि किस तरह से इसको। इसी तरह से अगर आपकी विनस नाड़ी को लीजिए, है ना, आपकी विनस नाड़ी की पोजीशन क्या है, विनस नाड़ी जो नक्षत्र है उसकी पोजीशन जन्म के समय में क्या है। अगर पाप पीड़ित है, बकरी वगैरह इस तरह से है, तो जनरली क्या हो गए, ससेप्टिबल टू डिजीज, प्रोन टू डिजीज है ना। और दूसरा चीज भी तो हम देखते हैं, लेकिन ये होगा, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो होगा, इसका रिजल्ट तो जरूर होगा। यहाँ से जो है जितना भी आपका अच्छा क्यों ना हो, ये अगर है तो आपको ये चीजें होगा। गोचर के समय में विनाश नाड़ी से इस तरह से कोई एक पाप ग्रह गुजरता है तो आपको देह कष्ट होगी। आपकी क्रॉनिक कोई डिजीज थी, कंट्रोल में थी तो ज्यादा होगी। और इसी तरह से खराब भी चल रहा है, नशा भी, तो ये है। तो इस तरह से ये हर एक इसके लिए देखा जाता है। संघातिक नाड़ी है तो हर एक चीज से आपकी देह कष्ट होगी, संघातिक नाड़ी में मानसिक कष्ट होगी, बंधु जो है आपके फ्रेंड से भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, वहां भी कटे कटे से ऐसा रहेगा। जो है सबॉर्डिनेट जो है आपकी, उन लोगों से भी जो है ना, हमारे एम्प्लॉइज वगैरह है, आपकी संघातिक नाड़ी इस तरह से है आपकी कुंडली में और गोचर में भी, तो एम्प्लॉय से आपको सुख नहीं मिलेगा। वो एम्प्लॉय आपकी डोमेस्टिक हो, चाहे ऑफिस की हो, आपकी कंपनी की हो, कुछ ना कुछ आपको वहाँ, और आप एम्प्लॉय हो और इस तरह से हो तो बॉस से आपको दिक्कत है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ होगी, कलीग से होगी, डे टू डे काम में कुछ ना कुछ आपको ये होगा। तो यह बहुत अचूक है, इस तरह से इसको देखा जाता है। और डे टू डे हम बात करें तो डे टू डे की बात करें, जो आपकी जन्म जो नाड़ी है, यहाँ ये अगर एफ्लिक्शन में है तो यहाँ जिस दिन है ना, यहाँ जो है होल राशि की बात नहीं आई ना, नक्षत्र की बात आई। नक्षत्र जो है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए है, तो यह नक्षत्र अगर इस तरह से पीड़ित हुआ तो और इसीलिए कितना दिन तक ये जो है, कौन सा पीड़ित है, कौन सी एरिया में दिक्कतें आएगी, विनाश नाड़ी देह में आएगी, संघातक नाड़ी सभी चीजों में आएगी। बाकी चीज तो ठीक है, मानसिक टेंशन होगी तो मानसिक नाड़ी अभी जो है फ्रिक्शन में है। इस तरह से जो है इसको देखा जाता है। और फ्रेंड्स, इसका जो मैं फिर भी रिपीट में कर रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट है ये जो है बिल्कुल ही इनफॉलफुल है, बिल्कुल ये 101% इनका रिजल्ट जो है जो मिलता है। कभी हम ऐसा देखते हैं किसी की, हम जब सन्नाड़ी चक्र बनाते हैं तो बिल्कुल जो है कहीं भी एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, बिना स्नाड़ी भी बिल्कुल ही, कोई भी ना बकरी है ना कुछ है। कुछ 6 नक्षत्र होते हैं ना, आप इसको प्रैक्टिकली लगा के देखिए चार्ट बना के, तो वो 6 नक्षत्र कहीं तो वहां घर ब्लैंक होगा, कुछ होगा, लेकिन वो नक्षत्र से 1 डिग्री से आगे चला गया या पीछे था। इस तरह से हम कभी ऐसा देखते हैं कि जन्म नक्षत्र के फ्री फ्रॉम एप्लीकेशन था, पाप प्रभाव कुछ भी नहीं था, कर्म नाड़ी भी भाई फ्री फ्रॉम सब इस तरह से मुक्त था, और संघातिक भी, समुदाय भी, विनाश नाड़ी भी, ठीक है, सब फ्री था। तो यहाँ जीवन में जो है कष्ट आपको ज्यादा नहीं होगी। कई कुंडली ऐसा, मैंने बहुत कुंडली ऐसा है कि बिल्कुल, और कई कुंडली में कर्मा नाड़ी एफ्लिक्टेड पाया, कई कुंडली में विनाश नाड़ी एफ्लिक्टेड है। तो यहाँ
वीनस नाड़ी एफ्लिक्शन में जन्म के समय, तो इसका इंडिकेशन यह है कि हेल्थ का इश्यूज बराबर आगे पीछे होता ही रहेगा, और गोचर में भी वो आपकी दशा पीरियड भी खराब है, तो ये है। तो दिस इज वन ऑफ द टूल्स, दिस इज वन ऑफ द टूल्स, इट इज कॉम्प्लीमेंटरी। ये कोई दूसरी टूल की, इसको भी हम लगाएंगे, कई टूल है ना, इसको एडिशनली इसको भी लगाएंगे, तो यहाँ हमको प्रेडिक्शन में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ये एडिशनल टूल बट बहुत अच्छा टूल है। जीवन इन जनरल कैसी जाएगी, तो आप जन्म के समय में ये सन्नाड़ी चक्र लगाइए, ठीक है, इसकी एरिया कैसी जाएगी, सन्नाड़ी चक्र लगाइए, यहां से आपको एक पिक्चर मिल जाता है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यह है, आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। बहुत धन्यवाद।